बात करेंगे आपातकाल की, यानी लोकतंत्र के काले दिन की। वो दिन जब सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक से इमरजेंसी लगा दी जाती है, देश में आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है और उसके बाद से लगातार जो आपकी स्वतंत्रता है वो बाधित होती है। 25 जून 1975 वही दिन जिसे काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी। उस दौर के बड़े बड़े नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। उन्हीं में से एक थे राजनारायण। इन्होंने इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में देश के उस समय की सबसे ताकतवर नेता और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रायबरेली सीट से चुनाव हरा दिया था। उस दौर की अब यादें आज लगातार ताजा हो रही है। लगातार अब इसको लेकर आज लोकतंत्र के काले दिन के रूप में बीजेपी मनाती हुई नजर आ रही है और उस आपातकाल के दौर की याद को ताजा कर रही है, जब लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था, लोगों की स्वतंत्रता को बाधित कर दिया गया था, आपके कहने और बोलने की, लिखने और पढ़ने की आजादी को खत्म कर दिया गया था। लेकिन इस दौर में जो लोग जेल गए वो आज मीसाबंदी कहला रहे हैं। आखिर मीसाबंदी क्या होता है, जरा यह जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। मीसा कानून साल 1971 में लागू हुआ था। उसके बाद विपक्ष के तमाम नेताओं को जेल में डाला गया था और इसी मीसा कानून के तहत अटल बिहारी वाजपेयी समेत कई नेता जेल गए। जेल जाने के बाद पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी जेल डाला गया। उनकी जो आज़ादी थी उसे छीन लिया गया। इंदिरा गांधी की सरकार ने विरोधियों को कुचलने का काम यहां पर किया और यही कारण है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार इस मीसा कानून के तहत कर लिया गया था। सुरक्षा के नाम पर प्रताड़ित किया गया था और इतना कि नहीं, बहुत ज्यादा प्रताड़नाएं यहां पर इन लोगों को दी गई। यही कारण है कि जो लोग उस दौरान जेल में थे वह मीसा बंदी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि मीसा कानून के तहत ही उन्हें बंदी बनाया गया था और यही कारण है कि उन्हें मीसा बंदी कहा जाता है। लेकिन आपातकाल पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। क्या कुछ उन्होंने कहा कि आपको सुनवा देता हूं। इस संघर्ष में जनतंत्र के लिए जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित सभी देशभक्तों ने कितनी जबरदस्त अपनी कुर्बानी दी है कि आज ये दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र अगर सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है, तो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का काम किसी ने किया तो हमारे संघ परिवार ने किया है। इसलिए इसे सभी मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी का नाम दिया गया। मुझे इस बात का गर्व है कि लोकतंत्र अगर आज एशिया में कहीं बचा है और दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र अगर कहीं बचा है तो उसमें हमारी पार्टी के लोगों का योगदान है। आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक बहुत दुखद, दुर्दांत और काला अध्याय था और उसे स्मरण करना आवश्यक है। और इसलिए भी आवश्यक है कि वो सिर्फ एक संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, भारत की मूल सोच के ऊपर आघात था। क्योंकि इस राष्ट्र को, जिसको सबने अपनी माँ माना है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर ने भी इसको पुण्य भूमि माना है, माँ माना है, उसको एक नेता के बराबर तौल दिया गया था। तो ये भारत की सोच के ऊपर भी आघात है। 25 जून 1975 को संविधान की हत्या होने बताकर प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की राजपत्र के अंदर ये एक अधिसूचना जारी की थी कि दुनिया के अंदर कहीं भी हत्या दिवस नहीं मनाया जाता, बाकी सब दिवस मनते हैं, लेकिन हत्या दिवस नाम का कोई भी दुनिया के किसी भी देश में इस तरह से नहीं मनाया जाता है।